Hello guys, welcome back to our YouTube channel Knowledge Hunger. I hope the channel help you to learn digital marketing for free of cost. I hope कि चैनल आपको काफी हेल्प कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। और आज हम बात करेंगे रैंक मैथ प्रीमियम की। हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने बेसिक जो फ्री वाले पैकेज था उसकी प्लगइन यूज करके कैसे आप एसईओ कर सकते हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। आज हम बात करेंगे कि रैंक मैथ जो प्रीमियम पैकेज है इसका किस तरह से आप उसको बाय कर सकते हो, किस तरह से उसके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, प्रीमियम से हटके क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, क्या कितना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप प्रीमियम पे लेके जाते हो। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जहां पर हमने योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ और ऑल इन वन एसईओ का यहाँ पे कंपेयर किया था हमने। वो वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करते हैं इस रैंक मैथ के ट्यूटोरियल के बारे में, उससे पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, अगर बात करें तो यहाँ पर 20% अभी ऑफ चल रहा है। और इन्होंने भी जस्ट यहाँ पर एक नया फीचर यूज किया है या बोले ऐड किया है जहां पर आप कंटेंट एआई का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको काफी हेल्प यहाँ पर मिल जाती है। और अभी ऑफर भी काफी यहाँ पर चल रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि किस तरह के यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती हैं इसके प्रीमियम में। तो मैं अगर यहाँ पर आपको प्राइसिंग शो करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एजेंसी प्राइस मिल जाता है, बिजनेस और प्रो मिल जाता है। एजेंसी आपको यूज करेगा अगर आप यहाँ पर एक एजेंसी है, जैसे एजेंसी के यहाँ पर आपको नाम से पता चल जाता है। तो अगर आप बहुत सारे क्लाइंट्स यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसे क्लाइंट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आपकी जहाँ पर वर्डप्रेस के आप यहाँ पर सर्विसेज देना चाह रहे हैं एसईओ से रिलेटेड, तो आप एजेंसी का यहाँ पर लाइसेंस का बाय कर सकते हैं। बिजनेस में भी आपको 100 क्लाइंट्स मिल जाती है। और यहाँ पर आपको प्रो जो मिल जाता है नॉर्मल यहाँ पर वो मिल जाता है $6 ऑलमोस्ट पर मंथ के बेस पर। और जिसमें आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं कीवर्ड्स, डायरेक्टली आप स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, एआई यहाँ पर आप ले सकते हैं और आपको कोर्सेज वगैरह भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। बस यहाँ पर फर्क यही है कि आप जो भी पैकेज चूज करते हैं कि उसके बेस पर कितनी ये वेबसाइट्स को यहाँ पर सपोर्ट करता है। अगर आप $6 पर मंथ जाते हैं जो $5.75 पर मंथ है, तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट्स मिल जाती है। वहीं पर $19.08 बिजनेस पैकेज में आपको मिल जाती है 100 वेबसाइट्स जो क्लाइंट की भी हो सकती है, लाइक जिसमें ज्यादा कंटेंट हो, ज्यादा पेजेस हो, ये चीजें यहाँ पर मिल जाती है। 40.575 यहाँ पर एजेंसी वाले पैकेज में आपको 500 वेबसाइट्स का लिमिट मिलता है, जिसमें यहाँ पर ट्रैक कीवर्ड्स वगैरह के भी यहाँ पर काफी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। 50,000 आप यहाँ पर एजेंसी में यूज कर सकते हैं, 10,000 आप नॉर्मल बिजनेस प्लगइन में आप ऑफर में चेक कर सकते हैं, 500 कीवर्ड्स आपको यहाँ पर प्रो वाले मिल जाएंगे। बाकी जितने भी और अलग ऑप्शन जो है वो थोड़े बहुत आपको कंटेंट एआई के ट्रायल वगैरह पे मिल जाते हैं। 5.5 के यहाँ पर क्रेडिट है, 12 की क्रेडिट है, 30 के क्रेडिट है। और बाकी सारी चीजें सेम ही है, लाइक जैसे पावरफुल स्कीमा आपको मिल जाएगा तीनों में, तो वो सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो हेल्प यही है कि लाइक पैकेजेस के कि आप किस तरह के बिजनेस यूज कर रहे हैं, किस तरह का, अगर आपका कोई नॉर्मल ब्लॉग का पेज है, आप नॉर्मल एक छोटे बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी एजेंसी है, तो इस बेस पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे। जैसे आप यहाँ पर अनलिमिटेड कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप इजी, आपको सेटअप करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिंपल और यूजर फ्रेंडली यहाँ पर आपको इंटरफेस मिल जाता है, एआई कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। देन आप यहाँ पर एनालिटिक्स भी आपको मोड मिल जाता है जो पूरा आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह के लिए। आप इंडेक्स स्टेटस यहीं पर देख सकते हैं। इवन आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल भी यहाँ पर ही ऐड खुद से कर सकते हैं। रैंक ट्रैक मिल जाते हैं, जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जितने भी यहाँ पर रैंक हो रहे हैं उनकी यहाँ पर ट्रैकिंग रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर बेस रहती है कीवर्ड्स के इंप्रेशंस पर, क्लिक पर और पोजीशंस पे, और उसकी हिस्ट्री क्या है, उन सब चीजों पे आपको ये डेटा मिल जाता है। देन आप अपने पोजीशन हिस्ट्री को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी हिस्ट्री, यहाँ पर लाइक कौन सा कीवर्ड पहले कहाँ था और अभी एक लाइक एक टाइम के बाद कौन सा कीवर्ड कहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। कीवर्ड्स फॉर पोस्ट आप यहाँ पर आराम से अपने जो भी पोस्ट के कीवर्ड्स हैं उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये दिख रहा है डमी में, व्हाट इज द एसईओ टाइटल, इंप्रेशंस, क्लिक कितने आए, पोजीशन क्या है और हिस्ट्री यहाँ पर किस तरह की है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ पर एडवांस स्कीमा वगैरह कर सकते हैं, लाइक आप आर्टिकल, बुक, कोर्स, इवेंट, जॉब पोस्टिंग, म्यूजिक, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, रेस्टोरेंट, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, बहुत सारे आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप खुद से स्कीमा बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर कस्टम स्कीमा का भी ऑप्शन मिल जाता है। वो सारा हम प्रैक्टिकल में बताएंगे आपको।
देन अगर आप देखेंगे तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो स्कीमा, जो भी आपने यहाँ पर बनाया हुआ है खुद से या अदर कोई वेबसाइट से आप यहाँ पर चूज कर रहे हैं, यूआरएल वगैरह आप डायरेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। देन ये रहा आपका वैलिडेशन के लिए, स्कीमा वैलिड कर सकते हैं आप, जैसे आपको ऑप्शन मिल जाता है टैग विद द गूगल, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑफर होती हैं। देन कस्टम स्कीमा बिल्डर्स आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, टेम्पलेट्स भी स्कीमा की बहुत सारी है, और ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्कीमा से रिलेटेड आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये यहाँ पर लिंक हुआ है इसका, यहाँ पर आप एक बार जाके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो सीधा आप चलते हैं वर्डप्रेस पर और इंस्टॉल करते हैं प्लगइन। बट उससे पहले कैसे आप ये बाय करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली माई अकाउंट पर जाएंगे। माई अकाउंट पर जाने के बाद अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो आप साइन इन या साइन अप कर ले, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है वो आप उसको चूज कर सकते हैं। देन चूज करने के बाद आपको नॉर्मली प्राइसिंग पर जाना है, और जो भी आपका पैकेज यहाँ पर रहेगा आप बाय नाउ करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी थीम को, अपनी प्लगइन को, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सीधा मिलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। सो गाइस मैंने लॉगिन कर लिया अपना वाई डिजिटल मार्केटिंग वर्डप्रेस का बैकएंड में हम आ गए हैं। देन आपको रैंक मैप के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जो भी आपको यहाँ पर प्लान लेना है। देन प्लान लेने के बाद अगर आपके पास प्रो थीम हो जाएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको डाउनलोड हो जाएगी रार फाइल में। रार फाइल में डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर सीधा आएंगे इंस्टॉल प्लगइन के ऑप्शन में। देन आपको जो भी रार फाइल रहेगी, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ अपना प्रीमियम पैकेज मैंने। देन आप चूज फाइल करके जो भी आपकी फाइल यहाँ पर रार फाइल है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर देंगे। देन एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। रैंक मैथ का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले आप सेटअप करेंगे, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। सेटअप का यही है कि आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, जैसे गेटिंग स्टार्टेड में आपको एडवांस ऑप्शन चूज करना है, जो आपके साइट्स के वगैरह में बारे में डालने के लिए, एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन के लिए, साइट मैप के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए और रेडियो करने के लिए, जो भी आपकी वेबसाइट यहाँ पर किस तरह की है। तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जब भी आप ये इंफॉर्मेशन देने चाहते हैं। इजी, एडवांस, कस्टम। इजी है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल जो भी चीज है वो सारी खुद से रैंक मैथ कर लेगी। एडवांस में आपको पूरा कंप्लीट कंट्रोल करना होगा एसईओ से रिलेटेड आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन। कस्टम मोड आप जो भी यहाँ पर चूज करना चाहें, लाइक select this if you have custom recommend setting file you want to use। तो मैं इसको एडवांस यहाँ पर चूज कर लेता हूँ सेटअप के लिए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा लाइक डिजिटल, आपका किस तरह का, लाइक वाई डिजिटल मार्केटिंग किस तरह का आपका वेबसाइट है, लाइक ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग है, कि पर्सनल पोर्टफोलियो है कोई, या आपका स्मॉल बिजनेस साइट है, वेब शॉप है, कोई अदर पर्सनल वेबसाइट है या अदर बिजनेस वेबसाइट है। तो मैं इसको पर्सनल ब्लॉग चूज कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, मैंने जो भी आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देन अल्टरनेटिव नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो अगर पर्टिकुलरली वही आपका अल्टरनेटिव नेम है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ, लाइक वाई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें, एक्स वाई जेड के बाद जो भी आप सर्विसेज यहाँ पर देते हैं वो चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, या आप अपना नाम दे सकते हैं या फिर पर्सन का नाम दे सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है। देन लोगों का जो भी आपका रहेगा वो इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपके सोशल मीडिया इमेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इवन अगर आप स्किप करना चाहते हैं इस टैब को तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कराना होगा आपके गूगल सर्च कंसोल से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पर रिकनेक्ट करना है, और अब जिस अकाउंट पे आपका है, लाइक सर्च कंसोल जिसे आपने यहाँ पर अप्रूव किया हुआ है, वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अगर आपने को नहीं मालूम है कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल करता क्या है, तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा आपको गूगल सर्च कंसोल की प्ले लिस्ट के बारे में, आप वो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको एनालिटिक्स में भी सेम चीजें यही रहनी पड़ेगी, जो भी आपका एनालिटिक्स का आप चाहे तो कोड के थ्रू भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल कोड करेंगे, जो भी आपका कोडिंग यहाँ पर रहेगा आपकी वेबसाइट को अटैच करने के लिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एनालिटिक्स से रिलेटेड भी हमारी वीडियो एक है पहले से, और हम गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में भी एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। G4 किस तरह से नया एनालिटिक्स है, किस तरह से आपको हेल्प करता है, किस तरह से आप उसको इवेंट ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैफिक यहाँ पर आप कलेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स किस तरह से आप ब्रिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पुराना वाला एनालिटिक्स है वो नहीं रहा है, G4 आ गया है यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो वो किस तरह से आपको काम करेगा उसके लिए भी हम लोग वीडियो
बना रहे हैं। देन आप यहाँ पर ये अपना ऐड कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 को भी। देन जो भी आपका यहाँ पर डिटेल्स रहेगा, अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड है, तो आप अपना एडसेंस अकाउंट भी अप्रूव कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्टिंग वगैरह के लिए आपको ईमेल चाहिए रैंक मैथ से, तो आप इसको ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन आपको साइट मैप चाहिए, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएंगे कि अब आपको चाहिए क्या क्या अपनी वेबसाइट पर। साइट मैप चाहिए, जी हाँ, इंक्लूड इमेजेस के लिए आपको पब्लिक पोस्ट टाइप कैसा है, लाइक आप यहाँ पर प्रोजेक्ट भी पोस्ट करते हैं, जैसे मैं प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पोस्ट और पेजेस करता हूँ, तो मैंने ये दोनों ही चेकआउट किए हैं। पब्लिक टेक्सोनोनिम्स, आपको कैटेगरी शो करना है, प्रोजेक्ट शो करना है, प्रोजेक्ट टैग्स करना है, तो इसको आप रहने दें। अगर आप चाहते हैं तो आप कैटेगरीज यहाँ पर शो कर सकते हैं अपने जो भी कस्टमर्स को, अदरवाइज वो भी कोई जरूरत नहीं है। कोई न्यूज़ का, अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी कोई भी वेबसाइट है, उससे रिलेटेड आप न्यूज़ेस वगैरह भी लिखते हो, ट्रेंड वगैरह भी आप लिखते हो, तो आप इसको न्यूज़ साइट मैप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यूज़ गूगल पब्लिकेशंस को अपलोड करना होगा, अपनी वेबसाइट रजिस्टर करनी होगी। देन वीडियो साइट मैप्स, यस, अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए। देन अगेन पोस्ट और पेजेस के लिए ही मैं इसको रहने दूंगा। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन एसईओ ट्विक्स की बात करें, नो इंडेक्स, हमें इंडेक्स चाहिए, नो फॉलो एक्शनल लिंक, अगर आपको कोई लाइक डू फॉलो चाहिए, नो फॉलो चाहिए, पूरा आपको हेल्प कर देगा। देन सेव एंड कंटिन्यू। तो आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पर पूरा सेटअप हो गया। ये बहुत नॉर्मल सेटअप था, आप चाहे तो बाद में भी इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी आपका रोल के लिए आ जाएगा, लाइक मैनेजर रोल या क्या है आपका, तो जो भी आपको यहाँ पर चीजें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडिटर के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर चाहे अनचेक या चेक यहाँ पर कर सकते हैं। ऑथर जो भी हैं आपकी वेबसाइट पर, कंट्रीब्यूटर जो भी हैं, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर जो भी आप लाइक देना चाह रहे हैं, लाइक एक्सेस वगैरह, वो उसके लिए आपको चेक अनचेक करना है। आप 404 मॉनिटर कराना चाह रहे हैं, यस। रीडायरेक्शन कराना चाह रहे हैं, 404 और रीडायरेक्शन यही है कि आपकी वेबसाइट पे कोई पर्टिकुलर पेज पे कोई कॉनिकल आ रहा है, ऑर्फनेज का इशू आ रहा है, ऑर्फन जिसको बोलते हैं, या वेबसाइट ओपन होने में कोई इशू आ रहा है, तो उसको रीडायरेक्ट या 404 आप कैसे मॉनिटर करना चाहेंगे। देन इसको आप सेव एंड कंटिन्यू। देन स्कीमा का लिए जो भी आप चाहें, अभी स्कीमा आप चाहें तो अभी बना सकते हैं, जो पर्टिकुलर आपके पेज को जाएगा पूरी वेबसाइट के लिए। देन आप पर्टिकुलर आप पेजेस के लिए भी और पोस्ट के लिए भी आप बना सकते हैं। देन यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, देखो प्रीमियम है ये, यहाँ पर प्रो आपको दिख रहा होगा, लाइक रैंक मैथ एसईओ प्रो। तो मॉडल्स की अगर हम बात करें, 4 नोट 4, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप उससे इन और आउट यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एएमपी आपका रहता है लाइक किस तरह से आपकी जो रैंक मैथ है वो एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस बनाए, किस तरह से आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं उनको, जितने भी पेजेस हैं वो मोबाइल फ्रेंडली रहे, मोबाइल एसईओ फ्रेंडली रहे, तो उसको आपको चाहिए कंफर्म, राइट। मैं एनालिटिक्स भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। देन आप सेटिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए बोलेगा, इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। किस तरह से ऐड करते हैं वो भी हम आगे कवर करेंगे। इवन हम ये भी कवर करेंगे कि किस तरह से आप कंटेंट लिखने के बाद अपने जो एसईओ है वो करें रैंक मैथ की मदद से, किस तरह से आप यहाँ पर कीवर्ड आप ऑप्टिमाइज करेंगे। मैं इसको एक बार रिडायरेक्ट हो गया। Then come to this bbpraise, like add proper meta tags to your bbpraise forum post, category, profile, etc. Get more option to take control of what kind of search engine, how they, and you can use it। तो आपको बीबी प्रेस करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी प्लगइन अलग से लेनी पड़ेगी। मैं एक बार इसको नए टैब में खोल के देन हम ऐड न्यू प्लगइन कर लेते हैं। प्रेस, तो आप नॉर्मली यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आपको ये ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, देन एक्टिवेट कर सकते हैं। देन बडी प्रेस अगर आपको चाहिए तो आप बडी प्रेस देख सकते हैं, ये भी आपको काफी हेल्प करता है आप फोरम वगैरह के लिए, एसओ फ्रेंडली, एडिंग प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाने के लिए। लेकिन मैं ज्यादातर ह्यूमन लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ, ह्यूमन मेटा टैगलाइंस बनाता हूँ, जो काफी हेल्पफुल है, जिसमें हम लोग चीजें ऐड कर सकते हैं। अपने जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे हम टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड को हम लोग अपने टैगलाइन में और मेटा डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए भी मैंने ऑन पेज और एसईओ का फुल कोर्स यहाँ पर बनाया हुआ है, आप उसको भी एक बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन कंटेंट, एआई से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो आप ये भी कर दें। देन इमेज एसईओ, यस आई नीड इट। देन इंस्टेंट इंडेक्सिंग का अगर आपको ऑप्शन चाहिए, हाँ चाहिए।
आप लिंक काउंटर कर सकते हो। तो देखो जो भी आप ऑन कर रहे हैं ना, यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा ऑप्शन आता रहेगा, तो एक पर्टिकुलर उनके ऑप्शंस आते रहेंगे। देन लोकल एसईओ अगर आपको चाहिए तो आप लोकल एसईओ यस और नो कर सकते हैं। तो लोकल एसईओ में यही रहेगा कि आप एक पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर एरिया में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। देन न्यूज साइट्स, मेरी कोई न्यूज की साइट नहीं है तो मैं इसके लिए भी साइट मैप नहीं दूंगा। पॉडकास्ट, मेरा पॉडकास्ट आता रहता है तो मैं इसको यस किया हुआ हूँ। देन रिडायरेक्शन, देन स्कीमा हमें चाहिए, रोल मैनेजर यस, एसईओ एनालाइजर, हाँ एसईओ एनालाइजर भी हमको चाहिए, लेकिन एसईओ एनालाइजर आपको हेल्प करेगा जब आपने ये वेबसाइट पे अपनी प्लगइन पे काम किया है, इंस्टॉल किया है, आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज किए हैं, देन उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ हो गए तभी, क्योंकि देखो एसईओ ऐसे ही काम करता है। देन आप वीडियो, गूगल वेब स्टोरीज और वूकॉमर्स, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन हेल्प से रिलेटेड यहाँ पे आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगी। हमने सेटअप कर ही लिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कुछ भी आपको यहाँ पे डिटेल्स और कुछ प्लगइन से रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पर चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। देन बात करें तो एनालिटिक्स की, या तो आपको एनालिटिक्स में इस तरह से कुछ आपको मिल जाता है, डैशबोर्ड, साइट एनालिटिक्स का पार्ट, एसईओ परफॉर्मेंस, कीवर्ड, रैंक ट्रैकर और इंडेक्स स्टेटस। तो रैंक में तो आपको हेल्प करेगा, ये सारी रिपोर्ट आपको यहीं पर ही मिल जाए, आपको कोई थर्ड पार्टी का एक्सेस लेना ना पड़े, जैसे AHRFS या SCM रश। तो इस तरह की चीजें भी आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रैंक मैथ यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यही है कि एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ता है उन टूल्स के लिए, वो यहाँ पर आपको नहीं पे करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेटा है वो इतनी जल्दी यहाँ पर अपडेट नहीं होती है। तो कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने के लिए जो भी आपको ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ज्यादा बैकलिंग से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए आपको चाहिए, तो AHRFS या SCM रश और जितने भी MOZ हैं, ट्यूटोरियल लाइक टूल्स है, वो सारे आपको हेल्प करेंगे। देन अगर मैं डैशबोर्ड पे देखूँ तो आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये इसीलिए है क्योंकि हमने जस्ट इंस्टॉल किया है, और ये डिटेल्स आप यहाँ पर जितने भी यूआरएल हैं उनका यूआरएल डाल के भी आप ले सकते हैं, और डेटा आपको पूरा लाइक 7 दिन के बेस पर, 30 डेज, 15 डेज, 90 डेज और 6 मंथ के बेस पर आपको मिल जाएगा। देन आपको नीचे अगर आपका वेबसाइट पुराना है, क्योंकि जस्ट नया वेबसाइट है तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ नहीं शो करेगा, तो आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ पर टॉप विनिंग कीवर्ड्स के बेस पर मिल जाएगा, लूजिंग कीवर्ड्स के बेस पर दिखाएगा, ट्रैक आप यहाँ पर कर सकते हैं कीवर्ड्स अगेन लूजिंग एंड द टॉप विनिंग के बेस पर। आपके यहाँ पर कीवर्ड पोजीशन भी आ जाएंगे, जिसमें टॉप 3 पोजीशन है, 4 to 10 पोजीशन यहाँ पर है, 10 to 50 पोजीशन है। लाइक फर्स्ट पेज पे कौन कौन पोजीशन पे आ रहे हैं, 4 से 10 नंबर के पोजीशन पर कौन आ रहे हैं लाइक पेजेस के लिए, देन 10 to 50 पोजीशन पर कौन है, तो वही आपका 5-10 पेज पे आ जाएगा। देन आप यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह भी पुल कर सकते हैं, और टॉप 5 जो भी पोस्ट हैं या टॉप 5 जो भी आपके रैंक हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जिसमें आप यहाँ पर चाहे तो क्लिक और एवरेज और CTR भी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको काफी अच्छे से यहाँ पर हेल्प कर देंगे, कितना एवरेज पोजीशन है, CTR कितना है, पर्टिकुलर CTR से आपको कितना यहाँ पर क्लिक मिला है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन साइट एनालिटिक्स की बात करें तो जितने भी आपके पेजेस हैं, उसका गुड स्कोर, फेयर स्कोर, पुअर स्कोर और नो डेटा के बेस पर यहाँ पर दिया गया है। गुड स्कोर जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो जितने भी हमने यहाँ पर कीवर्ड डाले हुए हैं, जैसे व्हाट इज कीवर्ड एवरीवेयर, तो ये 60 तक है, तो 60 इज लाइक फेयर, आपको 40 to 60 या ऐसे 80 तक आपको नॉर्मल यहाँ पर फेयर स्कोर मिलता है। 80 के ऊपर जब भी आप जाएंगे तो आपको गुड स्कोर यहाँ पर मिलेगा। पुअर स्कोर लाइक नीचे काफी 10-50 के बीच तक यहाँ पर आपको पुअर स्कोर का यहाँ पर रैंक मिलता है। उसका मतलब यही है कि आपने किस तरह से उस पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर आपने जो भी ऑप्टिमाइज किया है कंटेंट के बेस पर, तो रैंक मैथ अपने खुद के AI के बेस पे यहाँ पर आपको एक लाइक नंबर देता है, एक परसेंटेज देता है आउट ऑफ 100, कि आपको अभी और ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, कंटेंट के लिए भी, ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, टाइटल के लिए भी और डिस्क्रिप्शन के लिए भी। तो इस बेस पर जब आप काम करेंगे तो ये आपका 100% या 80%, 90%, जो भी आपकी परसेंटेज लगता है आप कोई बेटर कर सकते हैं, आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग देखें तो व्हाट इज कीवर्ड एवरीवेयर,
तो इस पर हमको 61% का स्कोर मिला हुआ है। स्कीमा हमने लगाया हुआ है वीडियो, लिंक यहाँ पर ये है कि कितने इंटरनल लिंक हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक हैं, लाइक आपने कुछ यहाँ पर बैकलिंक्स भी बनाए हुए हैं या पर्टिकुलर आपने अपनी ही वेबसाइट से कहीं पर लिंक किया हुआ है, वो सारी डिटेलिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अभी इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो बस यही है कि ये डेटा एनालिटिक्स का आपको हेल्प करेगा कि जो भी आपने कीवर्ड पेस्ट करे हैं पर्टिकुलर आपके पेजेस पर या फिर पोस्ट पर, ब्लॉग्स पर, उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। देन एनसीओ परफॉर्मेंस नथिंग बट जो भी आपके यहाँ पर कीवर्ड आए हैं जितने भी पेजेस के हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे आपको यहाँ नीचे ये आ रहा होगा तो देखेंगे तो लाइक इंप्रेशंस, लाइक जो भी आपका कीवर्ड आपने टाइटल वगैरह यहाँ पे डाले हुए हैं इसके बेस पर इंप्रेशंस, पोजीशन और हिस्ट्री, देन पोस्ट, पेजेस, प्रोजेक्ट्स के बेस पर आप यहाँ पे ले सकते हैं और क्लिक्स और एवरेज रेट्स वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, देन कीवर्ड्स के बेस पे पूरा यहाँ पे डिटेलिंग आपको मिल जाएगा, क्यों कौन कौन से आपके पास यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, किस किस तरह के कीवर्ड्स आपके पास वर्क कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के बेस पे। देन रैंक ट्रैक यही है लाइक कि आपकी कौन कौन सी जो वेबसाइट है या जो कौन कौन से जो आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं वो ट्रैक रैंकिंग पर हैं, ये सारी चीजें। और इंडेक्स स्टेटस यही है कि लाइक कितने पेजेस यहाँ पर इंडेक्स हो गए, जैसे भी देखे तो हमने इंडेक्स अब 18 पेजेस किए हैं, क्रोल्ड यहाँ पर नहीं हुआ है, लाइक एक पेज डिस्कवर्ड, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जब आप यहाँ पर पर्टिकुलर जाएंगे लाइक इंडेक्स स्टेटस पर, तो जो भी आपके पेजेस है, जैसे हमारे पास एलिमेंटेड ट्यूटोरियल का एक पेज है, स्टेटस यहाँ पर ब्लू टिक है, मतलब स्टेटस इसका ठीक है, इंडेक्स अलाउड हो गया है, मोबाइल फ्रेंडली है और रिच रिजल्ट्स के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्रोल का डेट भी आ रहा है, 24 डेज है कि यहाँ पर क्रोल हुआ था। देन व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो इस पर स्टेटस यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस तरह से। तो जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर पेज पर जाएंगे, सर्च कंसोल से इसको इंडेक्स कराएंगे और इसको क्रोल कराएंगे, देन आप यहाँ पर चेक करेंगे कि इंडेक्स या क्रोल हुआ कि नहीं हुआ। पर्टिकुलरली एलिमेंटेड ट्यूटोरियल पर भी आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपका कुछ नया यहाँ पर अपडेट करते हैं तो ये सेम जो आपने रिपोर्ट देखी है 34 डेज है वो, अगर आपने आज ये दिया है 29 सितंबर को जब हम शूट कर रहे हैं, और जब ये स्क्रॉल हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा नए तरीके से, तो ये डेट यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ये आपको बताती है कि आपका जो पर्टिकुलर पेजेस है पुराने भी नए भी वो इंडेक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मान लीजिए आपने कोई भी नया यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा जहां पर आपने एक पर्टिकुलर लिंक दिया है एलिमेंटर के ट्यूटोरियल के बारे में भी, और आपने उस पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स कराया, एलिमेंट्री ट्यूटोरियल को नहीं कराया, बट गूगल के क्रोलर क्या करते हैं, आपने जो यहाँ पर इंटरनल लिंक दिए हैं उनको भी वो क्रोल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इंटरनल लिंक दिए जाते हैं ताकि एक पेज से अगर कनेक्टेड रहेंगे साइट मैप के थ्रू या इंटरनल लिंक के थ्रू, तो एक दूसरे को विदाउट रिक्वेस्ट किए हुए इंडेक्स का या क्रोल का वो क्रोल कर लेता है और उसी से यहाँ पर आपका एसईओ बूस्ट होता है। तो अगर आप वो करेंगे तो भी यहाँ पर डेटा जो है आपका पूरा अलग दिखाएगा, अपडेटेड डेटा यहाँ पर दिखाएगा। देन आप इसको बेस कर सकते हैं लाइक सबमिटेड के बेस पर कि आपने कुछ सबमिट किया है क्या। देन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं लाइक क्रोल नहीं जो जो हुए हैं अभी तक, तो अभी जैसे कंटेंट प्लेगरिम्स के रिलेटेड हमारा एक बार भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं हुआ है क्रोल। देन व्हाट इज फ्रीलांसिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगे। और द थिंग इज लाइक ये कलर बेस्ड थोड़े रहते हैं, तो ये कलर आप थोड़ा समझ लेंगे जब आप यहाँ पर काम करेंगे रैंक मैथ थीम पर। हम बात करें प्लगइन पर, तो हम बात करें तो जनरल सेटिंग्स में, तो जनरल सेटिंग्स आपकी हेल्प करती है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से आप चाह रहे हैं, किस तरह से आपकी वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यूजर्स को दिखाना चाहते हैं या किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो देखो लिंक्स में आपको मिल जाएगा लाइक स्ट्रिप कैटेगरी बेस्ड रहने दीजिए, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस लगते हैं ना तो उसको आप चूज करें। जैसे देखिए ऑर्फन अटैचमेंट से सपोज कोई भी यहाँ पर आपका पेज रिमूव हो गया या गूगल उसको क्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो रैंक कर रहा है समहाउ, वो डिलीट हो गया बट रैंक था, तो ऑर्फन क्या करता है आपको कि वो रिडायरेक्ट कर देता है। अब वो पेज नोट फॉर नोट है, ठीक है, तो आप चाहें या फिर इनवैलिड पेज है तो आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, xyz.com ने कुछ ABCD करके पेज डाला जो रैंक हुआ, बाद में वो डिलीट हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब xyz.com/abcd पे कोई जाएगा और वो पेज इनवैलिड या कुछ है, तो आप अगर यहाँ पर ये चीजें डाल देते तो वो xyz.com पर चला जाएगा डायरेक्टली, तो उससे क्या होगा, आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा, आपका स्पैम रेट कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये डाल सकते हैं। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक देना चाह रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने बेस पे चूज कर सकते हैं।
देन ब्रेड क्रम्स के लिए मैं बोलूँगा आप ये ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करें। देन ये नॉर्मल रहने दें जो यहाँ पर आपकी वेबसाइट शो कर रही है। इसके बाद अगर आप कोई हाइड करना चाहते हैं, पोस्ट टाइटल नहीं चाहिए, हाई टेक्स्ट में नहीं चाहिए, स्लो शो ब्लॉक पेज, ये मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ। देन इमेज में अगर बात करें ऐड मिसिंग ऑल्ट यस, तो जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये सारे जो भी आप चेक इन चेकआउट के बेस पर इनको ऐड और इन कर सकते हैं। देन सेव चेंजेस, वेब मास्टर टूल, जो वेब मास्टर टूल आप सर्च कंसोल से आपने किया हुआ है, देन आपको यहाँ पर क्लिक करके ये जो इस तरह का यहाँ पे आपको कोड देना होगा। रोबोट डॉट टी आप रोबोट डॉट टी बना सकते हैं, स्मॉल एसईओ से बना सकते हैं, डायरेक्ट आप रोबोट डॉट टी क्रिएट फाइल से आप बना सकते हैं, काफी नॉर्मल है। देन जो भी आपकी फाइल रहेगी वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन अदर्स में अगर देखें तो हेडलेस CMS सपोर्ट्स, अगर आप चाहें तो SES को तो विजिटर्स, हमको विजिटर्स को नहीं दिखाना है। RSS बिफोर कंटेंट, आफ्टर कंटेंट, दिस इज एन इशू, तो आप इसको नॉर्मल रहने दीजिए। ब्लॉक्स में आपको यही है कि लाइक आपको कंटेंट यहाँ पर टेबल के नंबर और आप H1 H2 जो भी आप हेडलाइन वगैरह देना चाहें, H3 4 तक यहाँ पर काफी ठीक रहता है। आप 4 को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। रीडायरेक्शन आप देख सकते हैं। देन एनालिटिक्स आपका काफी यहाँ पर रहेगा, तो जो भी आपको लगता है कि आपको एनालिटिक्स कनेक्ट कराना चाहिए, देन आप रिकनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका इस तरह से रहेगा लाइक नॉर्मल, आप सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू, तो ये कनेक्ट रहे हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर और आपके एनालिटिक्स में, क्योंकि अगर आपने ये तभी वर्क करेगा जब आपने उसी अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो ये देखेंगे आप, तो आपको ऑप्शन मिल गए वाई डिजिटल देन इंडिया, तो ये आपको डाटा हेल्प करेगा एनालिटिक्स के ऑप्शन में जो अभी हमने बात की पहले। इंडिया, देन यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर G4 की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पर चूज कर ले। एंड एडसेंस अगर आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ईमेल आपको चाहिए, कुछ भी यहाँ पर सपोर्ट रिपोर्ट चाहिए आपको ईमेल के थ्रू, लाइक रैंक मैथ आपको सेंड करे, तो आप नॉर्मल यहाँ पर ले सकते हैं, तो उससे आप अपडेटेड काफी रहेंगे। तो देखेंगे तो आपका ये ऑन होना चाहिए, इस तरह का कलर आपको रहे। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें किस तरह के आपके टैगलाइन, हेडलाइंस और आपका टाइटल चाहिए आपको, वो सारी चीजें कर सकते हैं। देन पॉडकास्ट की पर्टिकुलर अगर आप इमेज देना चाहें सेक्शन पे, कैटेगरी पे, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन जो काफी आपको हेल्प करेगा एसईओ करने के लिए भी, और पॉडकास्ट से रिलेटेड जो भी आपके जितना भी रैंक कराना चाहेंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वो आ जाएगा। जैसे वीडियो के लिए हम लोग करते हैं, तो वीडियो कैटेगरी में हमारी वीडियो यहाँ पर रैंक करनी चाहिए। तो इसी तरह से ये पॉडकास्ट कैटेगरी में या इमेज कैटेगरी में, जैसे इमेज यहाँ पर रैंक करती है, उसी तरह से यहाँ पर पॉडकास्ट रैंक करेगा। टाइटल एंड मेटा ये काफी ज्यादा जरूरी है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग है और 90% ऑफ द टाइम इसी में ही जो एसईओ करने वाले हैं वो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिससे हमारा एसईओ ट्रैक लाइक हमारी रैंक नहीं हो पाती है। तो ये ऑप्शन जो आप चूज करेंगे ये काफी आपको वाइजली चूज करना है। जैसे आप ऑप्शन आ रहा है देखिए, रोबोट मेटा, ग्लोबल मेटा, ठीक है। इंडेक्स में जाना है हमको, यस हमको इंडेक्स कराने हैं रोबोट डॉट फाइल ताकि हेल्प रहे। देन एडवांस रोबोट मेटा के लिए आपको ऑप्शन चूज करना है। नो इंडेक्स एमपीटी कैटेगरी, यस अगर कोई कैटेगरी एमपीटी है तो आप उसको चाहें, और अगर आपने कोई भी कैटेगरी बनाई है और अभी एमपीटी आप लगी नई वेबसाइट है, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि उसको इंडेक्स कर ले अभी, क्योंकि आप डालेंगे लाइक उससे रिलेटेड ब्लॉग्स या पोस्ट, तो आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। देन आपको सेपरेट कैसे करना है यही आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल ये भी चूज कर सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर शो करे, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, तो ये इस तरह से, तो ये रहे, अदरवाइज ये रहे। 90% आप ये चूज कर सकते हैं कि पोस्टर के बाद आप यहाँ पर जो सेपरेट करना चाह रहे हो करेक्टर्स को, वो आप किस तरह से करना चाहते हैं। देन
कैपिटलाइज़ टाइटल्स अगर आपको चाहिए तो नॉर्मल यहाँ पर कार्ड्स वगैरह दे सकते हैं, कस्टम इमेज फ़ोटो वगैरह आप देना चाहें तो, वो आप जितनी भी आप सेटिंग्स करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये ठीक रहता है, ज़्यादा वेबसाइट पे लोड नहीं होता है, तो वो काफ़ी ठीक रहेगा। देन लोकल एसईओ में बात करें कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कंपनी के बारे में, आप पर्सन है कि ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आप ऑर्गेनाइज़ेशन दे सकते हैं, वेबसाइट का नाम, अल्टरनेटिव्स नेम जो अभी हमने पहले चेकआउट, चेक इन किया, आपका यूआरएल, ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं, एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं, एड्रेस का फॉर्मेट आप दे सकते हैं कि पहले क्या है, किस तरह से यहाँ पर आपका एड्रेस शो हो, ओपनिंग आवर्स वगैरह आप देना चाहें तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपके रैंक में के थ्रू आपके एसईओ पर आएगा, रिजल्ट पेज पर आएगा, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है। प्राइस रेंज अगर आप देना चाहें, गूगल मैप से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो एपीआई की आप यहाँ पर दे सकते हैं, जियो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आप दे सकते हैं, अबाउट पेज के लिए जो भी आपका अबाउट का पेज है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, लाइक जैसे मैं वाई डिजिटल या ब्लॉग्स जो भी मैं देना चाहूँ, मेरे पास शायद अभी हमारे पास नया वेबसाइट है, तो इसीलिए अगर मैं इसको होम टच करूँ तो होम आ जाएगा, बट होम मेरा अबाउट अस पेज नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज देना चाहे तो जैसे कॉन्टैक्ट अस, मैंने कॉन्टैक्ट अस दे दिया, ऐसे ही आप अबाउट अस के पेज को भी अबाउट आप कर सकते हैं, देन सेव कर सकते हैं। देन सोशल मीडिया, तो आपके जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आपके जितने भी फेसबुक वगैरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, वो सारे यहाँ पर आप उनके जो लिंक है वो दे सकते हैं। जैसे होम पेज के लिए, तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा, देन एडिट टू होम पेज, सेटिंग। होम पेज के लिए आपको पहले अपना जो सेटिंग्स है आप रीडिंग में जाएं, अगर आपकी वेबसाइट बहुत नई है तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका होम पेज क्या है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है मेरा होम पेज, जो एक मैंने दिया हुआ है, तो आप चाहें तो जो भी आप अपना होम पेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। होम पेज ऐड करेंगे तो पहले आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर 80% मिला हुआ है। देन होम पेज में भी जो भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आप अपने कन्वीनियंस के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिक्स पेज इज सेट एज अ फ्रंट पेज टू ऐड एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन मेटा होम पेज, प्लीज क्लिक हियर टू एडिट होम पेज। तो ये आपको यहाँ पर चेंज करना होगा कुछ, आप एडिट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको सारे, जिस तरह से आप एसईओ करते हैं इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरह से भी आपको यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है। देन पोस्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो आपको किस तरह का पोस्ट फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पर किस तरह से आपको चीजें लाइक शो करनी है, टर्म्स सच आर्काइव, देन पेज, देन जो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, देन आप उसको चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट आर्काइव रोबोट्स नो इंडेक्स जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका वो काफी ज्यादा पेज लोड होने में और क्रोलर को समझने में काफी इशू रहेगा। देन ऑथर से रिलेटेड अगर आप चीजें, आपका ऑथर तभी काम आएगा जब आप लॉगिन अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो उस बेस पर आप यहाँ पर चीजें ट्राई कर सकते हैं। देन मिस पेज भी आपको सेम ही है, अगर आप इंफॉर्मेशन इस तरह की देना चाहते हैं जहाँ पे मिस्क जो है आपको कस्टमाइज एसईओ वगैरह के लिए हेल्प करेगा, लाइक जो भी आपने चीजें अपलोड की हैं उस पे खुद से ही एक एसईओ दे देगा, बट जैसे मैंने बोला कि आपको अपना खुद का ह्यूमन माइंड यूज करके आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन और जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया उनके बेस पर आपको राइट करना चाहिए। साइट मैप अगर हम बात करें, साइट मैप का काफी ज्यादा रोल रहता है, तो आप जितनी भी, देखिए यहाँ पर आप ज्यादा चीजें ना छेड़े तो अच्छा रहेगा। देन आप क्लिक कर लें अपने साइट मैप देखने के लिए, तो जैसे पोस्ट के साइट मैप है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो जितने भी आपके पोस्ट रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको ये कॉपी करना है अपना साइट मैप, बहुत वाइजली आपको यहाँ पर कॉपी करना है इस तरह से। देन कॉपी करने के बाद आपको अपना सर्च कंसोल यहाँ पर ओपन करना है। तो जब आप अपना सर्च कंसोल यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको ये साइट मैप का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर।
आप इसको साइट मैप को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी अपने साइट मैप ऐड कर देता हूँ, ठीक है? देन अगर मैं अगले साइट मैप की बात करूँ वीडियो से रिलेटेड, तो थोड़ा यहाँ पर आपको, तो मैं वीडियो वाला साइट मैप भी अपना ले लेता हूँ। तो साइट मैप यही है कि हेल्प करेगा आपको कि किस तरह से गूगल क्रॉल करे। वीडियो साइट मैप्स आपके लाइक क्या रहता है ना, उसके अंदर पेजेस जैसे मैंने आपको शो किए, तो वीडियो अगर कंटेंट है तो जितने भी वीडियो कंटेंट है उसको जो क्रॉलर है वो समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट यहाँ पर डाला है ये वीडियो रिलेटेड है, जो यहाँ पर पर्टिकुलर कंटेंट डाला है वो पोस्ट रिलेटेड है, ठीक है? तो वो एक गूगल क्रॉलर को एक मशीन को समझने के लिए वो रहता है कि ये जो मैं पेज करने जा रहा हूँ यहाँ पर, देखो पोस्ट का शायद हमने पहले से नहीं डाला हुआ है। जो मैं यहाँ पर अभी लाइक स्क्रॉल करने जा रहा हूँ वो सर्विस किस कैटेगरी है की है, किस तरह का यहाँ पर उसको डेटा मिलने वाला है। तो साइट मैप यही हेल्प करता है रूट बनाने के लिए कि आप जो पेज पर्टिकुलर पेज को आप करने जा रहे हो स्क्रॉल, जो पर्टिकुलर पेज को आप रेंडर करना चाह रहे हो वो एक तरह का वीडियो कंटेंट है या नॉर्मल इमेज कंटेंट है या फिर आपका रिटर्न कंटेंट है, लाइक जैसे हम लोग लिखते हैं ब्लॉगिंग वगैरह, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। देन उसी बेस पर वो कैटेगराइज़ करता है कि ये ब्लॉग्स के अंदर आएगा या ये एक मेन पेज आएगा जो सर्विसेज़ या फिर प्रोडक्ट के बारे में है या किसी तरह के ऑफ़र के बारे में है। देन ब्लॉग्स के हिसाब से वो यही करेगा कि लाइक अच्छा ये जो पर्टिकुलर पेज आया है ये ब्लॉग के अंदर आया है, पोस्ट के अंदर आया है, जो एक की इंटेंट रहेगा लाइक इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। तो ये सारी चीज़ें वो क्रोलर समझता है जब आप यहाँ पर साइट मैप दे देते हो तो। देन एचटीएमएल साइट मैप आप देना चाहें तो आप एचटीएमएल साइट मैप भी दे सकते हैं, अदरवाइज जो हमने अभी किया वो भी काफी सही चीज है। देन पोस्ट के लिए आपको सारे यहाँ पर साइट मैप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी हमने किए, पेजेस के लिए अलग से मिल जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखेंगे, तो जितने भी हमारे पास पेजेस के हैं जो हमने पहले से यहाँ पर ओपन किए हुए थे वही सेम ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं 1 मिनट इसको बंद क्लोज कर देता हूँ। देन अगर आपको कोई भी कैटेगरी बेस पर जाना है, टैग बेस पे जाना है तो आप टैक्सोनॉमीज यहाँ पर यूज कर सकते हो। सारे आपको सेलेक्ट, और अगर आप हाइड, देखो हाइड करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन अगर हम वीडियो साइट मैप जो हमने सबमिट किया तो जितनी वीडियो से रिलेटेड हमारे पेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर लोकल साइट मैप, अगर कुछ भी हमारे पास लोकल से रिलेटेड हमने कुछ पेजेस बनाए हुए हैं तो जितना भी ये रहेगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो लोकल में हमारी वाई डिजिटल मार्केटिंग ही है, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है लोकल बेस पे आपको साइट मैप के अंदर मिल जाएगी। देन इंस्टेंट सेटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी यूआरएल आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ से, इंस्टेंट आपको यहाँ पर यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर सेटिंग्स भी रहती है, आप पोस्ट से रिलेटेड या एपीआई की यहाँ पर कोई चेक कराना चाह रहे हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको काफी हेल्प करेगी। देन स्कीमा टेम्पलेट्स, तो अगर आपके पास कोई खुद का स्कीमा है, जो भी आप स्कीमा बनाएंगे वो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। मैनेजर रोल की अगर मैं बात करूँ तो आपका पूरा ये डिटेलिंग यहाँ पर मिल जाता है, जो भी आपको लॉगिन या यूजर्स है आपके पास उसको आप किस तरह का एक्सेस देना चाहते हो वो आप चीजें यहाँ पर चेक इन चेकआउट कर सकते हो, ताकि वो यहाँ पर वो पर्टिकुलर एक जो टॉपिक है या पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको वो एक्सेस कर सके, उसके ऊपर वो वर्क कर सके। देन 404 और रिडायरेक्ट आपको सेम ही हो जाता है, लाइक जो भी आपके लाइक इंफॉर्मेशन रहेगी पर्टिकुलर पेजेस से रिलेटेड वो आप यहाँ पर व्यू या रिडायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये शो कर रहा है सपोज, तो इसको मैं अगर ओपन करूँ तो देखिए ये ऐसे दिखा रहा है। हो सकता है ये ऑर्फनेज हो गया हो सकता है यहाँ पर टाइटल चेंज किया हो, तो आप इसको रीडायरेक्ट करने के लिए आप क्लिक करेंगे जिस भी पेज पर आप यहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो। सपोज मैंने ये किया, ठीक है? अभी क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूआरएल को भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, करेक्ट? तो सपोज कीजिए मैंने इसके अलावा यहाँ पे कोई यूआरएल चेंज कर दिया, तो सपोज कर लो मैं इस यूआरएल के बाद इसको चेंज करने के बाद वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन पर ही इसको यहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन कैटेगरीज वगैरह मैं कुछ भी यहाँ पर शेड्यूल वगैरह एक्टिवेशन वगैरह नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप वो यहाँ पर छोड़ सकते हो। जब मैं इसको अब ओपन करूंगा तो आपको वो नॉर्मली यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है? तो आप इसको नॉर्मल ऑप्टिमाइज़ इस तरह से कर सकते हैं ताकि कोई भी पेज में ऐसा इश्यू ना आए जो रीडायरेक्ट ना हो। तो वो मुझे अभी बैक में ही दिखा रहा है लाइक डॉट इन के पेज पर ही, बट वो जाएगा पर्टिकुलरली मेरे होम पेज पर। है, अगर हम बात करें एसईओ एनालाइज़र की, तो एसईओ एनालाइज़र आपको यही है कि आपको किस तरह का यहाँ पर रिपोर्ट मिलती है। तो मैं एक बार इस पे क्लिक कर देता हूँ, रिपोर्ट जनरेट होने दें। तो ये जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है, तो आपको ये पूरा वेबसाइट का यहाँ पर स्कोर बताएगा कि आपका वेबसाइट का स्कोर क्या है, किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है। ये सारे पेजेस यहाँ पर देखा कि देखो, सारे ओल्ड 29 पेजेस यहाँ पर इन्होंने चेक किए। हो सकता है आपके पास ज़्यादा पेजेस हो, बट उसने किए इतने हो तो आपको वो भी चेक करना है। जिसमें पास टेस्ट वगैरह 23 का एसईओ डिस्क्रिप्शन अच्छा है, H2 हेडलाइन मिला है, इमेज एट्रीब्यूट्स इनको मिला है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, एसईओ टाइटल भी है, साइट लिंक्स पे। तो आपको सारे एडवांस एसईओ के कॉनिकल टैग्स वगैरह, रोबो.txt वगैरह, ये सब चेक इन मिलेंगे। तो वार्निंग्स वाले में क्या रहता है कि ऑटोमेटिक अपडेट अगर आप कराना चाहो, इसको इनेबल कर सकते हो, जो भी आपने लाइक प्रायोरिटी पे दिया हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन लिंक रेशो भी आपको मिल जाता है। फेल टेस्ट में देखेंगे तो H1 नहीं मिला है आपको किसी भी पेजेस में। ठीक है, 23 टेस्ट जो इन्होंने किए हैं। फोकस कीवर्ड बहुत कम मिले हैं जो फर्स्ट पेज पर लाइक नहीं है। देयर आर वन पेज विद नो फोकस कीवर्ड सेट। तो एक पेज यहाँ पर मिला है जो कीवर्ड पे नहीं है। देन अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो प्राइवेसी पॉलिसी को हमको नहीं करना है। देन पोस्ट टाइटल, यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये तीनों यहाँ पर पर्टिकुलरली सही से नहीं आ रहे हैं। दीज आर 3 पेजेस 4 पोस्ट पब्लिश पोस्ट वेयर द प्राइमरी फोकस डजंट नॉट अपीयर इन द पोस्ट टाइटल। तो उनके टाइटल में नहीं है। तो इस तरह की आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपने जो पर्टिकुलरली जिसको पोस्ट का टाइटल बनाया है या हेडलाइन बनाया है, टाइटल मेटा टाइटल बनाया है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया है, इसमें आपकी जो हेडलाइंस है या जो पर्टिकुलर टॉपिक आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, वो आप उसको ऐड करें। वो आपके ऊपर है, आप उसको ऐड करना चाहें या ना करना चाहें। ठीक है, आपने कोई भी लाइक टाइटल दिया वाई डिजिटल मार्केटिंग समथिंग लाइक दैट, आपने इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन दिया और आपका जो कीवर्ड है वो है लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर, बट आपने उसका टाइटल लिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपने वो जो पर्टिकुलर फोकस आपने कीवर्ड किया है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, उसको आप नहीं देना चाह रहे टाइटल में, तो यहाँ पर शो जरूर करेगा। उससे क्या होता है कि अगर आपने टाइटल में भी लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट या हिंदी में या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिंदी में जो आपने फोकस कीवर्ड यूज किया है वही अगर आप उसको टाइटल भी देते हो और डिस्क्रिप्शन में भी रखते हो, तो ज्यादा यहाँ पर गूगल को अच्छा आपको रिको मिल जाएगा, लाइक अच्छे से आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एकदम क्रोलर पढ़ सकते हैं। बट वो टोटली आपके ऊपर है कि आप जो ऑप्टिमाइज कीवर्ड किया है आप उससे रैंक कराना चाह रहे हैं, बट आप उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरह के देना चाह रहे हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज करेंगे। देन आपको जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो भी आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको छोटी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लाइक जो आपको काफी ठीक ठाक रहे, हेल्पफुल हो। तो जैसे मैं अपनी दूसरी वेबसाइट देख लेता हूँ। वैसे उस पर भी कुछ हम ज्यादा अभी कर नहीं रहे हैं। तो मैं एक बार इसको स्टार्ट ऑडिट कर देते हैं। तो देखिए आपको लाइक नॉलेज हंगर का भी पूरा यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी वेबसाइट के लिए डालेंगे मोबाइल स्नैपशॉट वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में आप पता करना चाहते हैं, तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसीलिए रैंक मैथ काफी आपको हेल्प करेगा, देखो डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। और पूरा यहाँ पर टेस्टेड वगैरह पेजेस वगैरह वार्निंग इसका, आप टेस्ट का जो भी फेल हुआ है इनके ये कर सकते हैं। तो जो भी आपको कॉम्पिटिटर है उसको अगर आप लाइक एनालाइज करेंगे, देन उन्होंने जो जो चीजें नहीं की हुई है आप उसको ऑप्टिमाइज करके अच्छे से एक तरह का अपना पेजेस के लिए आप अच्छे से और काम कर सकते हैं। देन स्टेटस एंड टूल्स आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन रहेगा लाइक अपडेट वगैरह से रिलेटेड। तो ये तो ये रैंक मैथ के ही जो डिटेल्स हैं ये अपडेटेड है।
उससे रिलेटेड रहेगा। तो अब चलो एक क्या करते हैं, यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं चैट जीपीटी की मदद से, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर काम करता है। सो गाइस मैंने एक यहाँ पर एक अपना डेमो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो हमारा कंटेंट का टाइटल है व्हाट इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सो हम इसका एसईओ करेंगे रैंक मैथ के थ्रू कि और ट्राई करेंगे कि किस तरह का स्कीमा हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसका बैकएंड हो गया। देन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, तो आपको ये क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर मिलेंगे लाइक टाइटल आपको देना है, डिस्क्रिप्शन देना है और लिंक देना है। अगर आप लिंक यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो आप वो लिंक भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे आपको देखो यहाँ पर ये जो आपका डिटेल्स मिल रहा है पूरा देखा जाए, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा पूरा लिंक लाइक वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन स्लैश व्हाट इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सो मैं इसको अगर शॉर्ट करना चाहूँ, मैं इसको लिंक यहाँ पे सिर्फ लिखना चाहता हूँ व्हाट इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग, बस मैं इतना अगर लिखना चाहूँ, या फिर मैं ये लिखूँ सिर्फ वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन स्लैश मोबाइल मार्केटिंग या मोबाइल एडवर्टाइजिंग, समथिंग लाइक दैट। सो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक बार यहाँ पर ये बेस जो आपका आ रहा है इसको मैं इस तरह का कर देता हूँ। देन आपको ये थोड़ी यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाती है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो विदाउट रैंक मैथ तो आपको कुछ कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर चूज करनी होगी। तो हमारा हमने यहाँ पर एसईओ या गूगल एड्स या जो भी आप कैटेगरी देना चाहें वो यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हैं। इस टैग्स के लिए टैग क्या आप ऐड करना चाहते हैं, कोई फीचर इमेज आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके लिए। तो लाइक मैं इसको टाइटल जो है, आपका जो है टाइटल, आप नॉर्मल ये टाइटल भी दे सकते हैं व्हाट इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग। अदरवाइज आप नॉर्मली जो भी आप अपना टाइटल देना चाहें, बट ये टाइटल आपके इस कंटेंट से ही रिलेटेड हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको दे देता हूँ व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग। आप इसको ये भी कर सकते हैं एवरीथिंग अबाउट मोबाइल मार्केटिंग या एवरीथिंग अबाउट डिजिटल मोबाइल एडवर्टाइजिंग, इस तरह की आप चीजें कर सकते हैं। देन मैंने ये ऑप्शन दिया, तो मैं अब कर सकता हूँ लाइक एवरीथिंग अबाउट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो मैंने ये पूरा आपको दे दिया, ये 62 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 60 कैरेक्टर्स के ही अंदर यहाँ पर अपने जो टाइटल है उसको ऐड करना है। अगर मैं इसको 61 या ये करूँ तो ये थोड़ा आपको मैसी लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देन यू हैव टू थिंक कि और अलग तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट छोड़ के आप लिख सकते हैं लाइक मैं नॉर्मली सिर्फ इसको कट कर दूं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन नॉर्मल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट अगर लिखना चाहे तो फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर करेक्टर्स कम रह जाएंगे। तो व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग, अदरवाइज इसको मैं पूरा अगर लिखूं एवरीथिंग अबाउट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो मैंने ये किया। देन आपको अगेन आप लिख सकते हैं डेफिनेशन या फिर बेनिफिट्स, नॉर्मल बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो भी आपके हाईलाइटेड टाइप्स, ठीक, तो अभी भी हमारे पास वर्ड है यहाँ पे। तो और कंक्लूजन अगर आप देना चाहें तो नॉर्मली आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं लाइक एवरीथिंग अबाउट मोबाइल एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज बेनिफिट्स एंड नॉर्मल आप डेफिनेशन बेनिफिट्स एंड टाइप्स। तो बट अगेन ये फिर से आपका 66 हो गया है। तो ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना होगा। अपना जो भी आपको लगता है कि बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आप टाइटल क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जरूर ट्राई करें। मेरे हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है, एवरीथिंग अबाउट मोबाइल एडवर्टाइजिंग बेनिफिट्स एंड टाइप्स। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अदरवाइज मैं थोड़ा और इस पे ध्यान दूं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं रिजल्ट्स। तो आप उससे क्या होगा, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सपोज डालें व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग,
तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों ने किस तरह का यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे किस तरह से लोगों ने यहाँ पर टाइटल और अपना ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो, मोबाइल मार्केटिंग डेफिनेशन, बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंस, व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग, व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग, नॉर्मल भी यहाँ पे लोगों ने दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वो चीज भी यहाँ पर ले सकता हूँ। तो उससे क्या है कि आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह के सर्च रिजल्ट यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने लिखे हुए हैं। तो नॉर्मली अगर मैं जाऊंगा इस पे, तो आप उस बेस पर इसको लिख सकते हैं कि आपको कॉम्पिटिटर्स के बेस पर लिखना है, किस तरह के सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। अदरवाइज आपको अपना खुद का ही यहाँ पे प्लान देना है, अपनी खुद का ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना है। तो मैं इसको टाइटल अब मैं फाइनल टाइटल जो करता हूँ, जो मुझे लगता है कि व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग टाइप्स, जो भी आपको यहाँ पे अगेन टाइप्स हो गया, देन बेनिफिट्स एंड डेफिनेशन। तो आप इंग्लिश जो भी आपकी ग्रामर वगैरह है, आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये स्पेलिंग वगैरह आपको सही से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग टाइप्स, बेनिफिट एंड डेफिनेशन। ठीक है, अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले मुझे यहाँ पर अपना जो मेरा फोकस कीवर्ड है, उसको यहाँ पर करना पड़ेगा कि मेरा फोकस कीवर्ड क्या है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, कीवर्ड किस तरह से यहाँ पर यूज होता है, वो सारे आप हमारी एसईओ की ट्यूटोरियल्स में और कीवर्ड रिसर्च की ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाई है कि कीवर्ड होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, वो भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने फोकस कीवर्ड डाला मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने ये दे दिया। तो मोबाइल मार्केटिंग जब मैंने दिया, तो ये नॉर्मली आपको क्लिक करेंगे, जैसे सपोज जो भी आप कीवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ये यहाँ पर नीचे कुछ चीजें शो करता है कि वो फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट में है कि नहीं है, वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो आपने यूज किया वो एक्स्ट्रा कीवर्ड है क्या, उससे रिलेटेड आपका यूआरएल बना हुआ है। तो ये थोड़ा रैंक मैथ से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल एडवर्टाइजिंग के ऊपर लिखा हुआ है और आपने कहीं भी मोबाइल एडवर्टाइजिंग के एडवांटेज करके कोई लाइन नहीं दी हुई है, तो आप उसको ऐसा कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये पहले 4 या 5 कीवर्ड को थोड़ा आप जो कंटेंट के लिखते वक़्त जो आप यहाँ पर कीवर्ड्स अपने माइंड में रखते हैं कि यार ये टॉप 5 कीवर्ड्स हैं, इसके बेस पर मुझे कोई कंटेंट लिखना है, इसके बेस पर मुझे कंटेंट बनाना है, अपना वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो उस बेस पे आप जो टॉप 5 कीवर्ड्स बना के चूज़ करते हैं, उस बेस पर ही वो आपके 5 फोकस कीवर्ड्स भी हो सकते हैं और उनकी जो सर्च क्वेरी है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ लाइक मोबाइल एडवर्टाइजिंग। अगर मैं ये ट्राई करूँ मोबाइल एडवर्टाइजिंग, तो ये इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो फोकस कीवर्ड अपीयर नहीं है। देन आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग देखो ये है अपीयर, बट अभी मैं एक सेकंड, ये पता नहीं क्यों यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बट इसको शो करना चाहिए। एसईओ कीवर्ड डजंट अपीयर इन द एसईओ टाइटल, आपके टाइटल में नहीं है, यहाँ पर ये नॉर्मली आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरा इसको चाहे ना, तो आप ये ले लें, देन आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप क्या है, आप इसको इस तरह से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्राइमरी कीवर्ड्स बनाना है या जो भी आपको कीवर्ड यहाँ पर ऐड करना है, वो आपको रहेगा। तो जो भी डिटेल्स आपकी है, अगर आपको ये कीवर्ड के लिए डिटेल लेना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट इज 600, पूरा वर्ड्स का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप उसे ऊपर नीचे भी करते हैं ना, तो जो भी इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, देखिए जब हमने ऊपर किया मोबाइल एडवर्टाइजिंग तो 19% दिखा रहा है, जब हम ये ऊपर कर रहे हैं तो दिखाएगा 17%। तो ये बेस हो जाता है कि आपको फोकस कीवर्ड क्या रखना चाहिए और फोकस कीवर्ड आपका क्या होना चाहिए। तो मैं इसको मोबाइल मार्केटिंग कर देता हूँ। देन मैंने मोबाइल मार्केटिंग कर दिया। देन आप और चीजें भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नॉर्मल आप चाहें तो व्हाट इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो ये नॉर्मली अगर आप यूज करें, तो आपने जो भी यहाँ पर चीजें चूज की है ना, मैं एक बार ऐसे ये भी ट्राई करता रहता हूँ कि अगर मैं इसको फोकस कीवर्ड बनाऊं तो किस तरह का यहाँ पर चीजें चेंजेस आएगी। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि अगर आप सपोज कीजिए कि मोबाइल डाल रहे हैं सिर्फ, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो उसमें क्या है कि आपको 2-4 चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। अपने कुछ मिनिमम 2 फ्रेज़ आपको डालने पड़ेंगे। देखिए मोबाइल मार्केटिंग एग्ज़ाम्पल, डेफिनिशन, जॉब्स, स्ट्रैटेजी। तो हमने डेफिनिशन दिया हुआ है तो हम डेफिनिशन चूज़ कर लेंगे। देन मार्केटिंग फॉर मोबाइल, आप इस तरह से कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं। बट कीवर्ड आप
पहले एक अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करें, तभी आपको हेल्प करेगा यहाँ पर कि आप किस तरह से एसईओ कर रहे हैं। देन इसके बाद जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके टॉप 5 कीवर्ड जो आपने सोचे हुए हैं पहले। देन अभी आप क्या करेंगे ना, आप अपना जो भी एस पार्ट है कंटेंट का, उसको आप रीड कर सकते हैं और यहाँ से जो टॉप कीवर्ड आपको लग रहे हैं, आपके जो टॉप 5 सजेस्टेड कीवर्ड है जिससे आपने कंटेंट बनाया ना, उसके अलावा जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स एज़ अ ये फ्रेज एज़ अ कीवर्ड यूज़ हो सकते हैं, जैसे प्रोग्मेटिक प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। तो अगर मैं सपोज़ इसको कॉपी करके कीवर्ड बनाऊँ इसे ऐसे, तो देखिए आप जब क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ा शो करेगा कि हाँ, कीवर्ड कंटेंट में है। ठीक है? तो ऐड डिस्प्ले, क्लिक एंड इंटरेक्शन, तो आपको पूरा ये पढ़ना होगा। ठीक है? अब जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, बेनिफिट ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। आई थिंक हमने नहीं इसको, तो मैं इसने इसको पेस्ट किया, तो ये अपना स्कोर बढ़ता रहेगा बेस पर जब भी आप कुछ अच्छा चीज़ यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल मार्केटिंग ऑफर्स अगर आप लेना चाहो, तो मोबाइल मार्केटिंग ऑफर्स समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरा है ऑफर्स वर्बल बेनिफिट्स, बट आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ इतना ही लिया है। आप चाहे तो इसको बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजर्स सपोज आपको लगता है, तो आई थिंक इतना अच्छा नहीं है ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड। सो इस तरह से आपको जो भी चीज़ें लग रही हैं कि आपके कीवर्ड्स की हेडलाइन फ्रेज के अंदर कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो देखो, ये तो एक तरह का मेरा जो बनाया हुआ था कि मैंने एक सैंपल यहाँ पर आपके लिए पोस्ट बनाया था। तो अभी मैं आपको पुराने यहाँ पर पोस्ट दिखा देता हूँ, जहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमने लिखा, जैसे व्हाट इज़ कीवर्ड एवरीवेयर। तो इसको 61 यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है? तो आप देखेंगे तो और भी यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड आपको मिल जाएँगे हमारे पेजेस। जैसे 63 कहीं पर है, कीवर्ड डेंसिटी 62, 70, ठीक है? तो ये सारे यहाँ पर आपको हेल्प करता है परसेंटेज बताने के लिए। ये कोई सेट ऑफ नंबर नहीं है, ये सब नंबर यहाँ पर रैंक मैथ ने आपको दिया है ताकि आपकी ये हेल्प हो सके कि आपको लाइक 100% तक पहुँचना है, 60% आपकी रैंकिंग है, तो आपको और क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अभी जो भी आपने कीवर्ड यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किए, जैसे एसईओ योस्ट के लिए जहाँ पे हमने बताया कि एसईओ योस्ट होता क्या है, कीवर्ड क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई है। तो मैं अगर देखूँ, तो व्हाट इज़ एसईओ प्लगइन, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो उसको। तो अगर मैंने सपोज़ इसको नहीं ऐड किया हुआ है, तो मैंने ये ऐड किया, तो देखिए 64 हो गया। देन ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन अगर हम चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये ऐड किया। देन आप इसको रीड कर लें एक बार। तो हाउ डू आई यूज़ योस्ट एसईओ ऑन वर्डप्रेस, ये आपने कॉपी किया। देन ये पेस्ट किया आपने, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, योस्ट ऑन वर्डप्रेस, सिर्फ इतना आप यूज़ कर लें, इसको पूरा ना यूज़ करें तो योस्ट ऑन एसईओ। तो ये मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि देखो योस्ट ऑन वर्डप्रेस ये थोड़ा हो सकता है, सेटअप योस्ट एसईओ ये आप चूज़ कर सकते हो कि आप सेटअप कर रहे हो। तो लोग सर्च करते हैं ना सेटअप कैसे होना है, सेटअप किस तरह से आप करते हैं, तो ये हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन के भी ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। लाइक देखो, जैसे ये किया, तो मैं सर्च किया, देखो आपको मिल जाएगा पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑन पेज एसईओ, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। देन सेटअप योस्ट एसईओ अगर मैं इसको यहाँ पर सर्च करूँ आपके लिए, तो देखिए पूरा इंस्टॉल एसईओ के रिलेटेड आ गया। तो वहाँ से भी आपको लाइक आराम से यहाँ पर ट्रैफिक मिल सकता है, आपको विजिटर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। डस यूज एसईओ वर्क, मैं इसको भी कॉपी करके एक बार कंटेंट को ऐसे नॉर्मली इसको टाइप करता हूँ, ठीक है? तो आप योस्ट एसईओ वर्सेस प्रीमियम प्लगइन्स, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्च होता है। हो सकता है मैंने यूज़ किया है कि नहीं यूज़ किया है। देखिए नहीं यूज़ किया था, तो ये हो गया काफ़ी अच्छे, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया। देन अगर आप चाहें तो योस्ट फ्री भी सीधा नॉर्मली कर सकते हो, योस्ट फ्री या फ्री योस्ट एसईओ या इवन प्रीमियम योस्ट प्लगइन। तो ये भी आप अपना ऐसा कीवर्ड बना सकते हो, देन आप अपडेट कर देंगे। सो अपडेट होने के बाद आप देखेंगे आपका 64% है, और अगर आगे बढ़ता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नीचे अगर आप बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये तो सारी कीवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका बेसिक एसईओ कैसे रहा इस पर्टिकुलर पेज के लिए।
देन एडिशनल में रहेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि फ़ोकस कीवर्ड आपने हेडलाइंस में है, जो भी आपका मेन फ़ोकस कीवर्ड है। इमेज से रिलेटेड आपको कुछ फ़ोकस कीवर्ड डालना होगा, तो जो-जो इश्यूज़ हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर देगा। जैसे देखिए कीवर्ड डेंसिटी जस्ट 3.37, तो ये इन्फॉर्मेशन है। यूआरएल कैरेक्टर 50 है, तो ये थोड़ा लॉन्ग है, अच्छा किया है आपने। लिंक आउट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ नहीं है। डू फॉलो लिंक्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आप इंटरनल लिंक्स यहाँ पर किसी से बनाएँ। देन अगर बात करें तो रीडेबिलिटी की, देखो फ़ोकस कीवर्ड यूज़ किया आपने, टाइटल में आपने नहीं किया है, कंटेंट एक पॉजिटिव, नेगेटिव तरह का इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। सेंटिमेंटल्स यहाँ पर, जहाँ पे आप थोड़ा गिमिक कर सकें, जैसे एनरोल नाउ, समथिंग लाइक दैट, कि फ्री और ऑफर, समथिंग लाइक दैट, जो जो थोड़ा अच्छा रहे। या फिर डू योर एसईओ, गेट सर्च रिजल्ट, तो जो थोड़ा इमोशनल हो, जो थोड़ा गिमिक हो, जो थोड़ा यहाँ पे आपकी प्लगइन के बारे में बात करें, आपके पर्टिकुलर पेज के फ़ायदों के बारे में बात करें। देन कंटेंट रीडेबिलिटी, जो कंटेंट के बारे में है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है, यू डोंट सीम टू यूज़ बी अ टेबल कंटेंट प्लगइन, तो टेबल कंटेंट प्लगइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिससे आपका जो कंटेंट है पर्टिकुलर, चाहे वो ब्लॉग हो या सर्विस का पेज हो, वो सारा आपको अगर ये करते तो हेल्प करेगा आपके एसईओ को बढ़ाने के लिए, आपके एसईओ पर यहाँ पर रैंक कराने के लिए, आपके पेज को अच्छे से यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। देन इसके बाद जब आप पूरा कर देते हैं इसको, तो आप इसको आराम से गूगल सर्च कंसोल के अंदर इसको आप नॉर्मली इसको क्रोल कराएँगे। तो चलो क्रोल के लिए हम लोग एडवर्टाइज़िंग वाला दे देते हैं, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी क्रोल हो गया है। तो जब मैंने इसको क्लिक किया, तो देन यू हैव टू चूज़ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करके आएगा। देखो यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, तो पहले डिस्कवर करेगा यूआरएल, देखो कि क्योंकि अभी तक पेज आपने जस्ट नया पेज बनाया है, तो गूगल को मालूम नहीं है। देन आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट का यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इंडेक्सिंग के लिए। देन बोट विल कम एंड स्कैन योर होल डेटा, चेक करेंगे, रेंडर करेंगे, डेटा को सेव करेंगे। देन जो भी आपने कीवर्ड यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया है, टाइटल वगैरह आपने जो ऑप्टिमाइज़ किया, उसके बेस पर आपको यहाँ पर चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ा यहाँ पर टाइम ले लेता है। इतने हम चलो थोड़ा टाइटल के ऊपर काम कर लेंगे इसके। इसको ऐड कर देता हूँ। देन अभी आपने क्या किया, आपने मोबाइल एडवर्टाइजिंग यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया है, और आपके यूआरएल में भी मोबाइल एडवर्टाइजिंग है। तो आप नॉर्मली देन डिस्क्रिप्शन को आपको 160 कैरेक्टर के अंदर पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करना होगा। तो मैं लाइक लर्न अबाउट व्हाट इज़ मोबाइल एडवर्टाइजिंग, अगर आप चाहें तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग का लाइक कैप्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल एडवर्टाइजिंग, थोड़ा यहाँ पे सही कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं कि लाइक मोबाइल एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी फेमस नाउअडेज़ बिकॉज़ न 70% ऑफ पीपल इज़ यूजिंग मोबाइल। तो इसमें क्या है ना कि आपको एक जो मैं गिमिक वाला बात कर रहा था, जो एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंटल वाली बात कर रहा था, वो भी आप चूज़ को पूरा अच्छे से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। मोबाइल यूज़र्स आर वेरी लव टू सर्च एंड बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है? क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर मोबाइल से ही वो करते हैं। लाइक आप अमेज़न का ऐप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, आप कोई भी यहाँ पर अगर आपको म्यूचुअल फंड वगैरह या इन्वेस्ट भी करना है, तो भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ऐप मिल जाते हैं। जैसे फ्लोटर डॉट इन आपको यहाँ पर मिल जाता है, फ्लोटर का ऐप मिल जाता है। आपको अगर ग्रोसरी वगैरह करनी है, तो बास्केट वगैरह, बिग बास्केट वगैरह आपको मिल जाते हैं, रैपिडो वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सारे जिन
जो है ना वो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके नहीं करते, आप डाउनलोड करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाय करना है तो आप फ्लोटर जो ऐप है उसका उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है? तभी आप वहाँ पर जाकर लॉगिन करके सारी चीज़ें यहाँ पर केवाईसी वगैरह अपडेट करके देन उनके पास टाइम मैनेजमेंट वगैरह का पूरा अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, मनी मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ऑफर दिए हुए हैं। वो सारी चीज़ें आप ट्राई करके देन आप कुछ म्यूचुअल फंड या फिर जो भी आप नेशनल पेंशन स्कीम में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप इंश्योरेंस वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो ही आप लेते हैं, करेक्ट? आप डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट से पहले विज़िट करते हैं या पता करना चाहते हो तो आप फ्लोटर.इन पर या फिर बिग बास्केट की वेबसाइट पर, अमेज़न की वेबसाइट पर जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। और ये मोबाइल के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि आप ऐप से आजकल लोग ज़्यादा यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देन हमने ये किया, तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसको अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। देन आप इसको नॉर्मली अपडेट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ कि आप नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करें कि आपका जो स्कीमा वाला पार्ट है, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस कोर्स ऐसे स्कीमा किया है क्योंकि ये कोर्स है, या फिर मैं इसको नॉर्मली आर्टिकल ले सकता हूँ, तो आई जस्ट डिलीट दिस। देन मुझे इसको, क्योंकि ये तो एक आर्टिकल हो गया ना, तो आप इसको नॉर्मली एक आर्टिकल ले लेंगे। तो आप इसको अगर हेडलाइन देना चाहें तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग डिस्क्रिप्शन, नाउडेज people are mostly use mobile to buy products। ठीक है, नॉर्मली मैंने इसको दे दिया। कीवर्ड्स अगर आप देना चाहें तो अगेन मोबाइल एडवर्टाइजिंग, ये हो गया। लाइक अगर आप स्पीकेबल चाहिए इनेबल कर सकते हो आप, अगर जैसे अगर आप फिर आपको सारी प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो जो भी अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है तो आर्टिकल का टाइप हो गया सेव फॉर दिस पोस्ट। देन अगर आप नॉर्मली अपना कोड यहाँ पर जनरेट करना चाहते हो, जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है इस बेस पर कि हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ये देने के बाद आप नॉर्मली इसको कोड यहाँ पर देख सकते हैं। देन यू विल गेट वन ऑप्शन टेस्ट विद गूगल। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और फिर टेस्ट, जो भी आपका यहाँ पर कोड है ये सेम कोड यहाँ पर आपका आ गया है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप इस आर्टिकल के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। देन इसको जो आपने स्कीमा किया, जब ये क्रॉल हो जाएगा अच्छे से यहाँ पर गूगल पे दिखने लगेगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। सपोज हम लोग एक, मैं आपको वीडियो के लिए भी दिखा देता हूँ, जैसे ट्यूटोरियल फॉर लाइक लिंक्डइन ट्यूटोरियल के लिए। तो अगर आप हमारा यहाँ पर इसके लिए टाइटल देखेंगे तो ये थोड़ा आपको एग्जांपल मिल जाएगा, लिंक्डइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। और मैंने साइड में जो सेकंड बार है उसमें दिया है लिंक्डइन ट्यूटोरियल्स, और हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है आर लिंक्डइन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर हेल्प यू टू ग्रो योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू ग्रो प्रोफेशनल नेटवर्क्स। ठीक है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो उस पर मैंने इसलिए अपने जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड किया है। देन हमारे जो भी कीवर्ड्स रहे हैं वो सारे कीवर्ड्स इस तरह के रहे हैं, लाइक लिंक्डइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, लिंक्डइन कोर्स सर्टिफिकेशन, ये सब चीजें यहाँ पर मिली हैं। देन अगर मैं इसको, क्योंकि ये वीडियो है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं आपको आर्टिकल के लिए ये दे सकता हूँ कि मैं स्कीमा, वीडियो स्कीमा बनाऊँ और आर्टिकल आर्टिकल स्कीमा बनाऊँ। तो जब मैंने यहाँ पर किया तो मैंने एम्बेड यूआरएल दिया है अपना, और जो भी कंटेंट का यूआरएल है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। देन आपको हेडलाइंस वगैरह मिल जाएगी, शॉर्ट कोड अगर आप देना चाहते हैं, जो भी आपको लाइक ब्लॉग करने के लिए, तब एडिटर टू प्रिंट स्कीमा डाटा इन द कंटेंट ऑर्डर टू मीट गूगल गाइडलाइंस। तो गूगल की गाइडलाइंस पे यहाँ पर आने के लिए आपको शॉर्ट कोड देना पड़ेगा, ताकि गूगल जब इसको रेंडर करे अच्छे से उनको समझ में आए कि कुछ भी ऐसा कॉपीराइट का इशू नहीं है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अपलोड डिटेल्स वगैरह आप पूरी दे सकते हैं। देन उसके बाद फिर आप कोड पे जाके आपका पूरा ये कोड आ जाएगा। देन यू कैन टेस्ट विद द गूगल टेस्ट कोड। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप इसको गो टू सर्च कंसोल करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आप टेस्टेड पेजेस भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप देखना चाहें ये भी देख सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पर इसको कोड को कॉपी करके मैनुअली आप ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर ऐड
कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रैंक मैथ यहाँ पर हेल्प करता है। सारी चीज़ें हमने इस ट्यूटोरियल में कवर की प्रीमियम रैंक मैथ से रिलेटेड। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा ट्यूटोरियल, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रैंक मैथ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप एक बिग एंटरप्रेन्योर हैं या आपका बिज़नेस काफ़ी पुराना है और अब आप स्विच करना चाह रहे हो, एसईओ वगैरह आप करना चाह रहे हो, आप पहले ट्रेडिशनल करते थे, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हेल्प कर देगा आपको एसईओ करने के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।